सर्वांचं स्वागत आहे धम्मसंघांच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये किंवा ह्या आपल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये. आपण आज वर्षावास समजा सुरू झाला आहे. या वर्षावासाच्या पवित्र काळामध्ये, कुशल काळामध्ये खूप सारे कुशल कर्म करू, खूप सारं पुण्य अर्जित करू म्हणून या ठिकाणी आपण भंते धम्मशीलजी महाथेरो यांच्याकडनं आज आपण धम्मदेसना श्रवण करण्याचा हा ऑनलाईन पद्धतीचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. भंतेजीच्या सान्निध्यामध्ये मी जवळपास मागच्या 13-14 वर्षांपासून आहे आणि जे दसशील आहेत किंवा 227 नियम आहेत त्यांचं इतक्या काटेकोरपणे पालन करत असताना आमच्या बघण्यामध्ये काही मोजकेच भंते आहेत. त्याच्यापैकी एक भंतेची आहेत. भंतेजी खूप चांगल्या प्रकारे आपल्या दसशिलांचं पालन करतात हे मी स्वतः बघितलं आहे. कारण की भंतेंनी स्वतः माईक बंद करा, ठीक आहे. मोबाईल असा ठेवून द्यायचा आहे. मोबाईलचं काय कुठलं बटन दाबायचं नाही आता, ठीक आहे. भंतेंचे माझ्यावरती बरेच उपकार. कारण की 2021मध्ये जेव्हा मी भंतेंना याचना केली, भंतेजी मला श्रामणेर व्हायची इच्छा आहे, तर भंतेंनी मला आपल्या विहारामध्ये थाई म्हणजे सारनाथची थाई बुद्ध विहार, तर तुम्ही सारनाथला गेले असाल तर सारनाथला 80 फुटाची बुद्धांची मूर्ती, उभी मूर्ती त्याच विहारामध्ये भंतेजी वास्तव्याला आहे मागच्या 30-1 वर्षापासून समजा. आणि तिथेच भंतेंनी मला महिनाभरासाठी श्रामणेर होण्याची परमिशन दिली. माझ्या व्हॉट्सअप स्टेटसवरती आपण काही माझ्या भिक्षू जीवनातले फोटो बघत असतील तर ते त्याच विहारातले आहे. हाच तो काळ होता जुलै महिन्यातल्या 2021मध्ये जेव्हा भंतेंनी मला महिनाभरासाठी श्रामणेर बनवलं. खूप चांगल्या प्रकारे धम्म विनय समजून सांगितला आणि खूप सारी प्रेरणा दिली, खूप माझ्यावरती उपकार केले भंतेजी. यासाठी आपलं परत एकदा खूप खूप मी उपकार मानतो. खूप खूप धन्यवाद भंतेजी. आणि आज 2025च्या या वर्षवासाच्या काळामध्ये आम्ही ही पहिली धम्मदेसना आहे समजा ह्या आपल्या वर्षवासाच्या काळामध्ये. परत एकदा मी भंतेंना धम्मशील भंते यांना बोलवत आहेत. भंतेंचे जवळपास भंतेजी माफ करा, मला टोटल मला आकडा माहिती नाही, पण त्यांचे जवळपास 35पेक्षा जास्त वर्षावास झालेले आहेत अशा प्रकारे, ठीक आहे. आणि त्याच भंतेजी आपल्या अकोला जिल्ह्यातलेच आहेत, पण 83पासूनच समजा किंवा त्याच्या आधीपासूनच भंतेजी हे सारनाथमध्ये भंते शासन रश्मी यांच्या बरोबर भंतेजी जे शासन रश्मी जी भंते शासन रश्मीजी यांचे म्हणजे शिष्य आहेत किंवा त्यांच्याकडनं उपसंपदा घेऊन भंते आता 35 वर्ष झालेत उपसंपदा घेऊन अशा प्रकारे. भंतेजी स्वतः पालीमध्ये PhD आहेत आणि थाई बुद्ध विहाराच्या अंतर्गत एक CBSE पॅटर्न स्कूल चालवली जाते. तिथे सुद्धा भंतेजी पाली शिकवत होते आणि मुख्याध्यापक सुद्धा होते अशा प्रकारे. मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण ही धम्मदेसना आयोजित केली आहे. आपण सगळ्यांनी या धम्मदेसनेचा लाभ घ्यावा आणि अशी मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो, ठीक आहे. ओके, आरोही मॅडम माफ करा. आरोही, मी तुझं नाव विसरलो होतो थोड्या वेळासाठी. आरोही, तुम्ही आता कमायाचना आणि पंचायतची लाशना घेऊ शकता, ठीक आहे. इतरांनी प्लीज आपला माईक बंद ठेवा. चांगले ठिकाणी बसले असतील तरच आपला कॅमेरा सुरू करा, ही नम्र विनंती. येस बेटा आरोही, सुरू करा. येस सर. ओकास वंदामि भन्ते द्वारते न माया कत्तं सब्बं अच्छयो खमथ मे भन्ते ओकास. बहुत बहुत धन्यवाद भंतेजी शील देने के लिए. मित्रांनो, परत एकदा मी भंतेंचे आभार प्रकट करतो, भंतेंना धन्यवाद देतो. भंतेजी, मी आपल्याला विनंती करतो की ह्या वर्षावासाच्या पवित्र काळामध्ये आपण या ठिकाणी आम्हाला धम्मदेसना देण्यासाठी आलेले आहात. आपण आमच्या कल्याणासाठी धम्मदेसना द्यावी, आमची श्रद्धा वाढावी, आमचे सील पारामी, आमची दान पारामी वाढावी. भंतेची धम्मसवर्ण करून आम्ही खूप सारे कुशल कर्म करू, खूप सारे आम्हाला मोटिवेशन मिळू भंतेजी. यासाठी आमच्यावरती अनुकंपा करा भंतेजी आणि आम्हाला आपण धम्मदेसना द्या भंतेजी, असे मी आपल्या सगळ्यांकडनं भंतेजी आपल्याला विनंती करतो, ठीक आहे. साधु 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 अहं अनुमोदामि. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य. मग्गानठ्ठंगिको सेठ्ठो सच्चानं चतुरोपदा. विराग सेठ्ठो धम्मानं द्विपादनं च चक्षुमा. इसका शाब्दिक अर्थ है कि मार्गों में सबसे श्रेष्ठ आर्य अष्टांगिक मार्ग है और जितने भी सत्य है उन सत्यों में 4 आर्य सत्य सबसे श्रेष्ठ है और जो त्याग की भावना रखते हैं, त्याग करते हैं, उसमें विराग वो सबसे श्रेष्ठ है। और इसका जो मार्ग बताया, जो अनंत
जिसकी कोई गिनती न हो, चिरकाल तक स्थिर रहने के लिए मंगल कारक हितकारक मार्ग दिखाने वाले सम्यक संबुद्ध वो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे महापुरुष को मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। और कुछ अंतराल बाद हम लोग को जो मार्ग मिला, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, अपने शरीर की, अपने परिवार की, अपने किसकी परवाह न करते हुए केवल एक समाज, एक मानवीय जीवन कैसे सुखमय हो, हितकारक हो, मंगलकारक हो, इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए उन्होंने अथक परिश्रम किया और वो मार्ग हम लोग को दिखाया। वो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे महापुरुष को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे गुरुजन वर्ग है, जिनके ऊपर हम लोग सब पर उनके उपकार है, उनको स्मरण करते हुए उनको अभिवादन करता हूँ। और उपस्थित आज के इस शुभ अवसर पर जो श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं उपस्थित है, जो धम्म श्रवण कर रहे, आप सबको मंगल कामना, आशीर्वाद। क्योंकि आज का शुभ दिन इसलिए है क्योंकि अभी भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। आषाढ़ पूर्णिमा को पूजनीय भिक्षु संघ का वर्षावास उसी दिन से शुरू हुआ। और उस वर्षावास के दौरान जितने भी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं होते हैं, वो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार पूरे संसार में, चाहे वो श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, तिब्बत, जहाँ भी बुद्ध को श्रद्धा करते हैं, बुद्ध को मानते हैं, वो वर्षावास में अपने शुभ्र वस्त्र परिधान करके वो विहार में जाते हैं, ध्यान साधना करते हैं, पूजनीय भिक्षु संघ को दान करते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी प्रकार का दान हो, चाहे वो जल दान हो, चाह दान हो, या फिर वस्त्र दान, कपचिवर दान, या भोजन दान, या जो भी योग्य वस्तु वो दान करते हैं। और उसी से पूजनीय भिक्षु संघ का जीवन यापन चलता है। और उपासक उपासिका भी उनके उपदेश के अनुसार अपनी जीवन यापन करते हैं, 3 महीने अच्छी तरह से बिताते हैं। तो इसलिए आज का ये शुभ अवसर पर अवसर है। और हमारे श्रद्धा संपन्न उपासक धम्मपाल जी, साळुंखे जी, आपके माता पिता का बहुत बड़ा अनंत उपकार है। और उनके ऊपर उनके जो माता पिता है, उनके संस्कार, जिन्होंने राजेंद्र साळुंखे जी को योग्य बनाया और योग्य बनाकर अपने पैर पर खड़े किया। और फिर उसके बाद उसके साथ साथ वो अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए, धम्म का पालन करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण करके वो धम्म की सेवा में लगे रहते हैं। धम्म की सेवा कई प्रकार की होती है। वो खुद होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजनीय भिक्षु संघ की सेवा करते हैं, दान करते हैं। और खुद कोई भी भिक्षु, परिचित हो, अपरिचित हो, अनजान हो, ऐसे भिक्षु को लाते, अपने घर में भोजन दान करते, जल दान करते, अपने इस प्रसन्न मन से खुश होकर वो सेवा करते हैं। और वो अभी से नहीं, मैं तो उनको
लगभग 20-25 साल से देख रहा हूँ, तब से, और उसके पहले से तो और भी करते होंगे, और तभी से वो संस्कार, और उन्होंने अपने बच्चों पर भी वही संस्कार दिए। उनके 2 ही बच्चे हैं, एक धर्मपाल जी साळुंखे और दूसरी उपासिका नम्रता साळुंखे, और उनका भी परिवार बहुत श्रद्धा संपन्न है। रामटे के परिवार, वो भी बुद्ध को बहुत श्रद्धा संपन्न होकर मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, और केवल यहाँ ही नहीं तो जहाँ विदेश में रहने के बावजूद भी वो भिक्षुनियों को, भिक्षु संघ को प्रवचन सुनते, दान करते हैं, कुशल कर्म करते, पुण्य का संचय करते। तो ये आज ये शुभ अवसर है। और दूसरी बात ये है कि आने वाला 20 तारीख, परसों रविवार है, उसको पाली में रविवार बोलते हैं, उसी दिन उनका जन्मदिन है। तो कोई भी व्यक्ति अपना जन्मदिन किसी न किसी रूप में मनाते हैं, लेकिन हमारे जो उपासक है धर्मपाल जी साळुंखे, उन्होंने ज्यादा ठाट बाट या दिखावा नहीं, वो धम्म के पालन की दृष्टि से कि हम जो कार्य कर रहे हैं धम्म का, हम वो मार्ग, वो धम्म का लाभ अन्य को भी मिले, और इस धम्म चर्चा का आयोजन किया है। तो ये हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, कुछ ही लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत चिंतन की आवश्यकता होती है, कुशल कर्म करने की आवश्यकता होती है, धम्म चिंतन करने की आवश्यकता होती है, और सोचने की आवश्यकता होती है, और वही वो कार्य इस समय कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी अभी एक सुख समाचार बताया, समझाया कि भंते जी आज इस धम्म चर्चा में, धम्म देशना के कार्यक्रम में लगभग 70 लोग ज्वाइन हुए हैं। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, केवल मेरे लिए नहीं तो श्रवण करने वाले उपासक उपासिकाओं को भी, और जो धम्म पालन करने वाले हैं उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, जिससे कि धम्म आगे बढ़ते रहे, और जो बाबा अम्बेडकर जी का सपना था वो पूरा हो, और भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जो वचन है वो सबके लिए हितकारक, कल्याणकारक, मंगलकारक हो। आज सारनाथ में हम लोग यहाँ थाई बुद्ध विहार में 5 भिक्षुओं ने, 2 थाई भंते और 3 इंडियन भंते, हम लोगों ने वर्षावास का अधिष्ठान किया, और हम लोग जैसे भी धम्म का अध्ययन करते हैं, उपासक उपासिकाएं आते हैं, उनको धम्म समझाते हैं, और जहाँ भी कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो आज वाकई सचमुच वो आज पवित्र शुभ दिन है। तो आज हमारे श्रेष्ठ उपासक और पूर्व, उन्होंने धम्म के अनुसार वो श्रमण बने, 3 महीना वो अपने माता पिता को कुछ समय के लिए छोड़ दिए, त्याग दिए, अपना घर छोड़ दिए, त्याग दिए, और फिर उसके बाद खुद होकर वो सारनाथ आए, और सारनाथ आने के बाद वो चिवर पहने, चिवर धारण किए, और जैसे वो तो मैं तो ये कहूंगा कि वो मेरे से भी ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है समझाने का, बताने का, क्योंकि वो हर समय इसमें लगे रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही काम है, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना। हम लोग तो स्कूल में भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, बिहार का भी काम देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य, केवल धम्म का पालन कराना, धम्म का पालन करना, धम्म का चिंतन करना, धम्म को समझाना। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कुशल कर्म करने की, और बहुत धम्म को आगे बढ़ाने का एक सुगम मार्ग है। और इसीलिए सभी उपासक उपासिकाओं ने, धम्म प्रेमियों ने, धम्म पालन करने वाले उपासक उपासिकाओं ने वर्षावास में विहार में जाना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो कम से कम उपोषद के दिन जाना चाहिए। अगर भिक्षु नहीं भी है तो भी विहार में जाके
बुद्ध के समक्ष अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए, दीप प्रज्वलन करना चाहिए, धूप बत्ती अगर करना चाहिए, और त्रिशरण अष्टशील पंचशील ग्रहण करना चाहिए। आपने जैसे भी आता कोई बात नहीं है, और अगर कोई उपासक है समझाने वाले तो उनसे भी समझा सकते, सुन सकते। और फिर उसके बाद अगर कोई भंते मिलते हैं वर्षावास के समय, तो उनको अपने पास अगर कोई दान देने योग्य वस्तु है तो दान देना चाहिए। चाहे जो भी हो, अभी देखिए कोई कोई उपासक उपासिका या भिक्षुनी भी विहार में आते हैं तो कुछ नहीं रहता है, तो पता है 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट वो लाते हैं, और वो श्रद्धा पूर्वक संकल्प करके, सम्यक संकल्प करके वो दान करते हैं। सम्यक संकल्प माने कि हम लोग ये छोटा सा भी ये दान, हमारी कमाई का जो भी है, हम सम्यक संकल्प करते हैं कि इस दान से जो भिक्षु को दान देते हैं वो उनको उससे ऊर्जा मिले, उनको शक्ति मिले, और उससे वो अपना जीवन धम्म के लिए वो एक योगदान देते हैं, जीवन दान देते, एक प्रकार से ऊर्जा देते हैं। तो इस तरह के संकल्प करते हैं। फिर कोई कोई धम्म ग्रंथ दान करते। अभी ये गोपाली नाम के बनते हैं, उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा को उनका बहुत बड़ा मतलब बहुत एकता ये है, धरण है, और धरण के ऊपर एक पहाड़ी है, वहां एक छोटा सा विहार बनाया, और उन्होंने कम से कम 4-5 गांव के लोगों को निमंत्रित किया, और करीब बहुत दूर होने कारण लगभग 200-250 लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, और स्वयं उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धर्म, भगवान बुद्धाने त्यांचा धम्म, इस ग्रंथ का उन्होंने प्रदान किया उपासक उपासिकाओं को। तो ये भी बहुत बड़ी कुशल कर्म है, पुण्य का संचय है। तो इस तरह से कोई धम्म ग्रहण करते, ग्रंथ प्रदान करते हैं, कोई चिवर दान करते हैं, कोई और भी बनते लोगों को जैसे वस्तुरा है, माने कि ब्लेड है या साबुन है या मतलब जो भी योग्य वस्तु वो दान करते हैं। और कोई कोई तो जैसे चावल है, भिक्षु लोग कहाँ जाएंगे पिंड पात के लिए, इसलिए इधर उधर कोई 50 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो ऐसे चावल भी दान देते, कोई मतलब जो भी उपयोग करने योग्य वस्तु वो दान करते हैं। तो इस तरह से, और ये जो परंपरा है वर्षावास में, ये तो हमारे भारत में एक वैदिक परंपरा और एक श्रमण परंपरा थी। तो वैदिक परंपरा का तो वो लोग उनका पालन करते हैं, लेकिन श्रमण परंपरा में जैन और बौद्ध ये चातुर्मास, मतलब ये जैन लोगों में चातुर्मास करते हैं, और हमारे इसमें 3 महीने का वर्षावास करते हैं। तो इस तरह से वो अपने ढंग से उसका पालन करते हैं धम्म का, हम लोग अपने ढंग से पालन करते हैं। तो वो हमारी जो श्रमण परंपरा है, तो श्रमण परंपरा में जो भिक्षु, क्योंकि अभी तो भिक्षु भिक्षुनियों की संख्या बहुत कम है ना, उस समय तो 500, 1000, 1000 ऐसे भिक्षु जाते थे, भिक्षुनियां जाती थी, और वर्षावास में, और फिर कहीं तो कहीं कहीं तो रुकने की भी मतलब जगह नहीं होती थी। तो और इसीलिए हम लोग धम्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि मिगार माता विशाखा ने अपना, जब वो धम्म प्रवचन सुनने के लिए गई थी तो उसका जेवर छूट गया था बिहार में, तो आनंद भंते ने उसको अलग रख के फिर बाद में दूसरे दिन आई तो उसको दान मतलब दे दिया, और देने के बाद उसने वो अपने पास नहीं रखा, उसको बेच के कहते। तो उस समय का जो मुद्रा थी 7 करोड़, तो उस समय 7 करोड़ का विहार और एक भिक्षु निवास बनवाया और पूजनीय भिक्षुओं को दान किया। तो ये वो भी एक वर्षावास का ही समय था। और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने ही 8 प्रकार के वर भगवान बुद्ध को मांगे थे। तो वो 8 प्रकार के वर क्या था कि वही वर्षावास में भिक्षु लोगों के पास 3 चिवर होते, केवल संगाटी चिवर और अंतरवास। तो वो भीख कर आते हैं, भीख कर जाते हैं, तो वो कभी कभी कुटी में वही चिवर रूम में रख के, वो कुटी में रख के वो सुखाते और वही दूसरे दिन पहनते हैं। और इसीलिए ये दिक्कत न होने के लिए, और भिक्षुनियों को भी कभी कभी वस्त्र की बहुत परेशानी होती थी, अड़चन होती थी, इसलिए वो भी उस तरह के। तो ये बात
विशाखा को समझ में आई, तो उन्होंने ये संघा वसा उन्होंने वो दान किया। तो और जो भिक्षु बाहर से आएंगे उनको भी भोजन दान देने का प्रबंध किया, और जो बीमार है उनको दवा देने का प्रबंध किया। मतलब पहले भगवान बुद्ध से वर मांगे और फिर उसके बाद सेवा करने लगी। तो इस तरह से ये क्या है, धम्म को आगे बढ़ाने का मार्ग है, धम्म का पालन करने का मार्ग है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह से धम्म को समझता है, पालन करता है, तो उसके मन में प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रीति उत्पन्न होने के बाद वो और अधिक से अधिक अपनी इसकी परवाह न करते हुए वो धम्म का पालन करते हैं, और वही व्यक्ति सुखी होता है, समाधानी होता है, उसको प्रसन्नता मिलती है। अभी भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने गृहस्थ के लिए प्रवचन दिए थे, सुखी गृहस्थ। तो सुखी गृहस्थ में भगवान बुद्ध ने संक्षिप्त में यही कहा था कि एक बार भगवान बुद्ध अनाथ पिंड के विहार में थे, तब अनाथ पिंडक आया और एक और बैठ के प्रणाम किया और पूछा कि भगवान, मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मैं उपासक हूँ, तो मैं कैसे सुखी होना चाहिए। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने उनको 4 प्रकार बताए थे। तो कैसे कि पहला है कि जो ये व्यक्ति ये सोचता है, या पहला सुख ये है कि सुख संपत्ति का मालिक होने का, क्योंकि जो उन्होंने संपत्ति ग्रहण की है, कमाई है, उसको उसका सुख मिलता है। फिर उसके बाद वो धार्मिक तरीके से उसको और न्याय संगत और बड़े परिश्रम से और अपने परिश्रम से बाहुबल से कमाने का, और कमाकर पसीना बहाकर जो कमाया हुआ जो धन है उसकी रक्षा करता है, और फिर उसके बाद वो उसका उपभोग करता है वो भी, और इस विचार से वो क्या करता है, वो प्रसन्न होता है। दूसरा है कि जो दूसरा सुख ये कि सुख संपत्ति भोगने का सुख, माने कि धार्मिक रीति से ही कमाया हुआ जो धन है उसको धार्मिक रीति से उसका उपभोग करना, न कि दुराचार करके, मतलब कि जो पंचशील आपने ग्रहण किया है तो उस तरह के पंचशीला का उल्लंघन करते हुए, ऐसा नहीं। तो वो जब धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक रीति से जो जब उसका उपभोग करेंगे तो उसको और सुख मिलेगा और पुण्य कर्म करेगा, और फिर उसके बाद उसको ये प्रसन्नता होगी कि सचमुच मैंने पंचशील का, अष्टशील का पालन करते हुए मैंने धन कमाया है, और धार्मिक रीति से ही मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ। और तो उपभोग कैसे, जैसे कि अपनी सब, जैसे घरदार बनाया, अपना योग्य वस्तु ले लिया, और फिर उसके बाद वो साथ साथ क्या करता है, विहार में जाता है और भिक्षुओं को दान करता है, धम्म पालन करता है, और ऐसे जैसे आप लोग का ये धम्म चर्चा का आयोजन किया उपासक जी ने, उस तरह का प्रयास करता है, या बड़ी बड़ी कोई धम्म सभा होता है वहां जाता है। तो इस तरह से। और तीसरा सुख है कि वो ऋण मुक्त, माने कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई उधारी नहीं है, किसी का बकाया नहीं, किसी के उपकार किसी पर मतलब ये नहीं है, तो वो उसको सुख मिलता है कि मेरे पास अगर मतलब जितना है उसमें पर्याप्त है, मैं उतने सुख हो, मेरे पास किसी के ऊपर कोई ये नहीं है, माने कि बर्डन नहीं, प्रेशर नहीं, मेरे पास किसी पर दबाव नहीं, इसीलिए वो ऋण मुक्त है, और ऋण मुक्त होने का वो सुख मिलता है। और हमको भी कभी कभी उपासक पूछते कि भंते जी आप ये कैसे करते हैं, तो हम बताते कि देखिए हमारे पास जितना आता है हम उतना खर्च करते, अपने लिए भी और विहार के लिए भी। मैं अभी तक किसी का उधार लेकर नहीं शुरुआत किया, मतलब अभी किसी का बकाया, किसी का पैसा मेरे पर अभी नहीं है, तो मुझे वो ऋण मुक्त होने का सुख मिलता है। तो इस तरह से। और चौथा सुख है कि दोष रहित। तो दोष रहित इसलिए कि वो अगर धन है तो उसका सही तरीके से शारीरिक भोगने के लिए, और वाणी मतलब
कहने का तात्पर्य काया वाचा मन से उसका सदुपयोग करना है, उसको किसी प्रकार से अन्यथा या व्यर्थ खर्च नहीं करना, व्यर्थ उसका नाश नहीं करना, इस तरह से। तो ये मैं संक्षिप्त बताया हूँ 4 प्रकार के सुखी गृहस्थ लोग, और यही भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी वचन सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए। और अनाथ पिंड के बारे में आप लोग तो जानते हैं, हमारे श्रद्धा संपन्न उपासक धर्मपाल जी साळुंखे ही आप लोग को धम्म देशनाओं में अपने प्रवचनों में अपने ये इसमें समझाते हैं, बताते हैं। और उन्होंने अभी भिक्षुणी का एक थेरी गाथा नामक एक बहुत अच्छा सुंदर एक किताब भी लिखी है। और ये बहुत मतलब ये इनका लगता है कि बस ये जो उपासक है केवल धर्म पालन करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए लगता है, क्योंकि वो खुद के लिए या अन्य लोग के लिए मतलब संग्रह करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं। वो यही सोचते हैं कि बस हम जो अर्जित किया धम्म का ज्ञान बस केवल दूसरों के लिए बांटने का, तो ऐसा लगता है। और इसीलिए अभी उनकी जितनी भी मतलब प्रशंसा की करे वो कम है। और ये सब उनके जो माता पिता है, ऐसा हम तो साल में कई बार आते जाते, और फिर उसके बाद महीने में 4 बार 10 बार हमारा ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉल में बातचीत होती रहती है। वो हमारा सुख दुख पूछते, हम भी उनका सुख दुख पूछते, और धम्म की बात होती है। और मतलब एक ऐसा कभी ऐसा समय नहीं आया होगा कि व्यर्थ की बातें करें जिससे कि कुछ निष्फल न हो। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो धम्म के अनुसार ही बातचीत होती है, संवाद होता है। और जब भी मैं बात करता हूँ तो अभी उपोत्सव के दिन कभी अभी कोई बुल्ढाना जिले में गए थे, बुल्ढाना में गए थे वो, तो कहा कि बहुत बड़ा विहार है, वहां हम लोग गए। तो एक इतना दूर, लेकिन वहां गए, धम्म प्रवचन सुने, ग्रहण किए, अपना दान किए, और उसका लाभ अपने हितैषी मतलब अपने जो रिलेटिव्स उनको भी दिए। तो ये धम्म का लाभ जब खुद पालन करते हैं, और तो ऐसा लगता है कि हम अपने को भी देना चाहिए कि उसको सुख मिले, शांति मिले। तो इस तरह से आज आपने ये छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया, और आपके जन्मदिन को ढेर सारी शुभकामना। और आपने और एक संकल्प किया कि उस दिन हमारे जन्मदिन पर सारनाथ में पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान। तो हम अभी से सबके समक्ष साधुकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसका अनुमोदन करते हैं कि आपका ये कुशल कर्म हर समय धम्म लाभ के लिए हो, उद्धृत हो। तो इस तरह से आज, और इसलिए मैंने कहा कि ये मार्ग हम लोग जो बात कर रहे, पालन कर रहे, ये सबसे श्रेष्ठ है। हाँ? आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और हम लोग ध्यान भावना करते, मेडिटेशन करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद 4 आर्य सत्य का समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। दुख क्या है, फिर दुख का कारण क्या है, और फिर उसके बाद वो वैसे रह सकता है क्या, वो स्थिर रह सकता है क्या। तो भगवान बुद्ध कहते कि नहीं, वो क्या है, उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो मार्ग है आर्य औठंगिक मार्ग। और सबके लिए सबसे श्रेष्ठ है वैराग्य। वैराग्य माने कि त्याग की भावना। वैराग्य के कारण ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने छोटा सा बच्चा राहुल, सुंदर पत्नी यशोधरा, वयोवृद्ध पिता शुद्धोधन, और सुंदर नगरी कपिलवस्तु, सुंदर घोड़ा कंथक, और उनका सहयोगी छन्ना, सबको एक साथ छोड़ दिया।
वैराग्य कारण ही, त्याग की भावना के कारण ही उन्होंने एक ही समय उसी को बोलते महाविनिष्क्रमण। हम लोग तो हमारे 10 रुपए खो गिर गए तो हम लोग तो बहुत खोजते हैं, या हमारी कोई पेन है या कोई चाबी है या कुछ हुआ तो बहुत खोजते हैं, लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ होते हुए एक ही साथ छोड़ दिया। इसी को बोलते वैराग्य, त्याग की भावना, ओतप्रोत से भरा हुआ, मतलब उसके लेश मात्र ही कोई दोष नहीं है, अर्थात वो निर्दोष। तो इसीलिए आज पूरे संसार में बुद्ध का चित्र देखकर लोग प्रसन्न होते, खुशी मनाते। और चाहे वो पूरे संसार में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो कहते कि मैं कहाँ से आया हूँ, बुद्ध भूमि से आया हूँ, बुद्ध भूमि। हाँ, दूसरे किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन बुद्ध भूमि से। और वो हकीकत है, हमारे देश की पहचान बुद्ध से होती है। तो अब ज्यादा कुछ न कहकर मैं अपने धम्म के 2 शब्द समाप्त करता हूँ और अपने उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी उपासक उपासिकाओं के लिए आशीर्वाद देते हैं और हमारे श्रेष्ठ उपासक धम्मपाल जी, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना। और दीर्घायु हो तो महाउपासको भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। साधु साधु भक्त जी, साधु और साधु अपने साधु। बिहार के बारे में उपासक जी आप बताइएगा, जी साधु आता साधु जी जी साधु साधु अपने बिहार बुद्ध विहार के बारे में आप बताइए। जी जी मैं साधु बोलता हूँ जी जी साधु जी साधु साधु बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी इस धम्म देशना और के लिए। संक्षिप्त बताया, ज्यादा नहीं नहीं लिखा। नहीं जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी धम्म देशना के लिए, खूप छान बनते जी। आपण एक दोन प्रश्न काही लोकांचे आले होते समजा, ते आपण थोडक्यात असे घेऊया की जी जी एकतर आता मला तुम्हाला सांगायला आवडेल म्हणते जे की आता आपल्या सध्या 2 बॅच सुरू आहेत. एक आहे अभिधम्मत्त संघहोची आणि एक जी सुरू आहे पाली व्याकरणाची तर जी जी अभिधम्मत्त संघ आता ऑलमोस्ट 12-13 आमचे लेक्चर झालेत आणि पाली व्याकरणाचे आता 4 लेक्चर झालेत. तर हाँ, त्यांना बऱ्याचदा आपण शील वगैरे काय, कुशलकर्म काय याच्यावरती बऱ्याचदा चांगल्या प्रकारे चर्चा झाली, स्पष्टीकरण झालंय. जी 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 तर आता बरेच लोक चांगल्या प्रकारे उपवास पण करतायत. काही काही लोक असे आहेत की जे पूर्ण आता 3 महिन्यांपर्यंत उपवास करतील आणि जी जी त्याचबरोबर करता है। काही काही लोक असे पण आहेत आमच्या क्लासमध्ये की जे एक भत्तिको झालेत, म्हणजे दिवसातनं एकदाच जेवतायत समजा, बरोबर, विकाल अच्छा भोजन तर हो, करणार नाही पण एक भत्तिको पण झालेत अशा प्रकारे. अच्छा जी आणि जी अजून एक गोष्ट म्हणते जी की अभिधम्मत्त संघमध्ये आपल्याला दसकुशल कर्माबद्दल माहिती मिळते, दानशील भावना, धम्मश्रवण जी जी धम्मदेसना वगैरे. तर जी हाँ, यांना म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून नंतर क्लासच्या माध्यमातून हे चांगलं स्पष्ट करून दिलं. आणि असा एक आम्ही जी चार्ट बनवला की पूर्ण जी महिन्याभरामध्ये म्हणजे रोज आपण हे कुशलकर्म करतोय का असं आपण जी टिकमार्क जी करा. तर माझ्या जी माहितीप्रमाणे बरेच लोक, म्हणजे मला वाटतं की 50पेक्षा जास्त लोक म्हणते जे आता हे अधिष्ठान त्यांनी घेतलेलं आहे की जे हे और दशकुशल कर्म आम्ही रोज करतोय का ते चेक करतायत जी म्हणते जे. आणि काही अच्छा काही लोक त्यांचा चार्ट पण पाठवतात, म्हणजे खूप अच्छा जोरामध्ये मी खूप हाँ म्हणजे खूप मोटिवेशन देऊन, खूप असं लोकांना म्हणजे प्रेरणा देऊन समजा वीर्य पारमी, अधिष्ठान पारमी याच्यावरती आपण भर देऊया म्हणून बाकीचे कुशल कर्म उपासक जी, और करण्याची. खुशी की बात है, जी जी उपासक जी और खुशी की बात है कि जी म्हणते जे आ, आपला कॅमेरा मैं कॅमेरा बंद झाला म्हणते जे, माफ नहीं करा. वो हाँ ठीक आहे बोला, कॅमेरा बंद झाला, बरं ठीक आहे बोला बोला. हाँ हाँ, तो हां. वो ऐसे भी सुनने बेचारे किस्सा, मतलब मजदूर, खेत मजदूर, वो भी अभी वर्षावास में अपने ढंग से अनुसार जितनी जानकारी है उतना प्रयास करते पालन करने का। हं, हं, तो हं, वो हं, हं, हं. अभी ये भगवान तथागत सम्यक समुद्र का आशीर्वाद तो ये, लेकिन बाबा अम्बेडकर की उपकार भी है। साधू साधू तो जी वो जी बिल्कुल बिल्कुल अभी जी. पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तन हुआ। साधु 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 जी जी हाँ, जी. बहुत ही, और अभी बढ़ते ही जा रहा है और होना भी चाहिए। और इसी तरह यूपी में भी अभी दिखाई दे रहा है, साधु साधु उत्तर साधु जी प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। जी जी अभी जी. महाराष्ट्र में तो बहुत कम मैं रहता हूँ, लेकिन सुनने में आता है। लेकिन यहाँ भी अभी जैसे आषाढ़ पूर्णिमा को सैकड़ों उपासक उपासिका आते हैं जी और जी
सारनाथ में जैसे थाई मंदिर, थाई विहार में, महामूल गंधकोटी में चंदीमा जी के वहाँ। और तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ भी वो उसका प्रमाण बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। साधु ये साधु धम्म का साधु अनुभव, साधु धम्मानुभाव है ये। साधु हाँ, साधु हाँ, बंते जी। बोलिए। बहुत जी अच्छा। हाँ, जी, तो मतलब इस तरह से हमारे जो मतलब क्लास को जिन उपासक उपासिकाओं ने ज्वाइन किया है, इनके तो काफ़ी अच्छा कुशल कर्म चल रहा है। पर कभी कभार लोगों के ऐसे सवाल भी आते हैं कि कभी जी कभी पंचशील तो हो जाता है, पर अष्टशील पालन करने में कभी कभार थोड़ी कठिनाई आ जाती है। मतलब जी एक जी। दो दिन होता है, बाद में नहीं होता है, और कोई कोई लोग ऐसे हैं कि जिनका पंचशील भी समझो टूट जाता है। तो हाँ हाँ। खुद खुद को मोटिवेट कैसे रखें, खुद की एनर्जी कैसे बनाए रखें, तो इसके ऊपर उपासक उपासिकाओं ने किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि बाबा हमारी श्रद्धा बनी रहे और हमारे सील भी बने रहे, इसके ऊपर आप कैसे हाँ बताएंगे बनते जी? जी। हाँ। देखिए, वो एक एक बार किसी भिक्षु को प्रश्न पूछा था कि उपासक ने कि बनते आप लोग कोई भी त्योहार या कोई भी जैसे नामकरण है या भूमि पूजन है या कोई मंगल पाठ है, तो वो पंचशील क्यों देते हैं? ये सवाल पूछा था। तो भंते ने जवाब दिया कि ऐसा है, हम लोग उपासक लोग है ना, मतलब आप लोग उपासक लोग है, वो हर मतलब सांसारिक जीवन जीते समय बहुत सी समस्या आती है। तो उसमें कभी हमारे जाने अनजाने में कायिक अकुशल कर्म होता है, वाचिक अकुशल कर्म होता है, मानसिक भी होता है। तो उसको हो या न हो, लेकिन पंचशील मतलब हाँ लेना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यवहार में कभी कोई झूठ भी बोलते या बोला गया, तो और समझ में आया, तो उसको ठीक है, हम हाँ गलती हो गई स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों ऐसे हो रहा है? सर तुमचा माईक बंद आहे. वो कुछ गड़बड़ हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी तुरंत आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि आ, प्रयास करना चाहिए, हाँ, कि पंचशील का पालन करें। और मान लीजिए अगर कहीं थोड़ी मिस्टेक हुई भी गई, तो जैसे आप जैसे उपासक है, तो उनको अपनी समस्या बताना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर कोई भंते है, तो भंते को भी बताना चाहिए। तो क्योंकि हमारे बताने से क्या होता है, हमारी जो शंकाएं दूर हो जाती है और उसको न होने का मार्ग मिलता है। और फिर उसके बाद हमको एक आत्म संतुष्टि मिलती है, हमारा मन प्रसन्न होता है और एक प्रकार से हल्का होता है। तो इसलिए पंचशील तो करना ही चाहिए पालन। अगर थोड़ी मिस्टेक हुई भी, तो हम वो कोई मतलब अपने से वरिष्ठ आचार्य है या उपासक है या कोई भंते है, तो उनको बोलना चाहिए, ठीक है। और अष्टशील की जो बात है, अष्टशील तो अगर 3 महीने तो वैसा मतलब करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कर भी सकते हैं और नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो अगर उपोषद के दिन भी अगर अष्टशील का पालन करेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, आदत बनेगी, और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसका और ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये सोचेंगे ना, अरे इस बार गलती कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, है ना। यही जी मेरा अपने जी विचार है। जी बनते जी, बिल्कुल बनते जी। बस बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा बनाए रखेंगे और जी जी और मोटिवेशन होंगे। कल्याण मित्र तो मदद जी करने के लिए है ही, पण श्रद्धा, जी जी, श्रद्धा के साथ साथ काम करेंगे, ठीक आहे मित्रांनो. जी। आपण आज या ठिकाणी आलात. भंतेंकडनं खूप चांगल्या प्रकारे धम्मदेशना ऐकली. भंतेंना और बोलवण्याचं किसी, जी, हाँ। नहीं 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 नहीं, हम प्रश्न नहीं लेंगे, प्रश्न फिर तो एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी प्रश्नों की, इसके लिए जी. ठीक है, तो बहुत जी, अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा। हाँ, और दुसरी बात भंतेजी, हां, की आपण सगळे आलात. भंतेंना बोलवण्याचं कारण असं की म्हणजे जे लोक माझ्या बघण्यामध्ये चांगल्या प्रकारे शिलाचं पालन करत आहेत, चांगल्या प्रकारचं आचरण आहे, अशाच लोकांना आपण आपल्या प्लॅटफॉर्मवरती आणत असतो. त्यासाठी साधुकार आहे. आपण ज्या ज्या ठिकाणी धम्मयात्रेला जात असताना बऱ्याच ठिकाणी बघतो की आपल्याला राहण्याची जागा आहे समजा, किंवा खूप चांगल्या प्रकारे
आपले महाराष्ट्रातील भिक्षूंनी किंवा महाराष्ट्रातील लोकांनी ठिकठिकाणी चांगल्या प्रकारचे विहार वगैरे बनवले समजा. पण सारनाथ एक अशी जागा आहे की जिथे आत्तापर्यंत एक पण महाराष्ट्रीयन विहार किंवा जे यात्रेकरू जातात धम्मसहलीला समजा धम्मयात्रेला, त्यांच्या राहण्यासाठी समजा जागा नाही आहे अशा प्रकारे. किंवा तिथे बरेच परिश्रम करून भंते धम्मशील यांनी पुढाकार घेऊन त्या ठिकाणी एक विहार अधिक काही जे यात्रेकरू असेल धम्मयात्रे असेल त्यांच्या राहण्यासाठी तिथे चांगल्या प्रकारची व्यवस्था करण्याचा एक संकल्प केला आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे आता तिथे विहाराचं कामसुद्धा सुरू झालं आहे 1 फ्लोअरपर्यंत. ठीक आहे. आपण आपल्या संघाकडनं आपण धम्मसंघांकडनं बरेचदा छोटं मोठं का होईना दान पाठवलं आहे. पण अशा ह्या वेळेस आपण एक मिनिट अशा वेळेस जेव्हा उपोषित आहे आणि उपोषिताचा हा एक कुशल काळ सुरू आहे, तर याच्यामध्ये का नाही आपण आपल्या परिवाराकडनं आपल्या घराकडनं आपण भंतेंच्या विहारासाठी संघासाठी जे भविष्य काळासाठी चिरकाळापर्यंत इतर लोकांना लाभदायी असेल, भिक्षू संघाला लाभदायी असेल, जे जे यात्रेकरू समजा धम्मयात्रेमध्ये असताना त्या ठिकाणी जातील त्या ठिकाणी राहतील तर नक्कीच त्याचं पुण्य तुम्हाला मला मित्रांनो नक्कीच मिळेल. म्हणून आज आपण ह्या धम्मदेसनेमध्ये भंतेंना बोलवलो की आपली एक चांगल्या प्रकारे धम्मदेसनेचं एक आपण आयोजन केलं. धम्मदेसना ऐकूया, स्वतःला मोटिवेट करूया, आपली आपली श्रद्धा वाढवूया. त्याचबरोबर भंतेंना दान पाठवून संघाला दान पाठवून आपण आपली दान पारम्यसुद्धा पूर्ण करूया. याची मी माहिती आपल्याला ग्रुपमध्ये टाकेलच. प्रत्येक परिवाराकडनं थोडं का होईना दान पाठवा. भंते जी मैं कुछ समय के लिए आपका माइक बंद कर रहा हूँ भंते जी. थोड़ा जी ठीक है. हां तर थोडंसं का होईना दान पाठवा. ओके. याच्याबद्दल आपल्याला आधीसुद्धा माहिती दिली होती. मी भंतेंचे काही QR कोड असेल किंवा अकाउंट नंबर असेल तो मी ग्रुपमध्ये टाकतो. ठीक आहे. अशा प्रकारे आणि भंतेंना दान पाठवल्यानंतर भंतेंना एक थोडा स्क्रीनशॉट पण पाठवा की बाबा कुठून दान आलेलं आहे अशा प्रकारे. वाटलंच तर नंतर भंतेशी बोलून पण घ्या. बरोबर. जर कोणी भविष्यामध्ये कोणी सारनाथमध्ये जात असेल बरोबर आणि भंतेंच्या विहारात जायचं असेल किंवा इतर काही मदत पाहिजे असेल तर नक्कीच तुम्ही भंतेंशी सुद्धा कॉन्टॅक्ट करू शकतात. या ठिकाणी एक असा उद्देश होता की नक्कीच भंतेंनी मेन्शन केलंच की बाबा वाढदिवस आहे आणि मला असं दाखवायचं होतं की हो वाढदिवस साजरा करण्याचे आपल्याकडे बरेच सारे उपक्रम किंवा एक तरीके असू शकतात. त्यातले एक असे की बाबा माझ्या माध्यमातून इतर लोकांना धम्मदेसना ऐकायला मिळावी, 2 शब्द धम्माचे ऐकायला मिळावी आणि तुम्हाला जे काही पुण्य मिळेल त्याच्यामध्ये सुद्धा माझं पुण्य हा माझा स्वार्थ आहे. हो हा माझा स्वार्थ आहे. हो मला पण खूप सारे पुण्य पाहिजेत आणि तुम्ही जेव्हा माझ्याकडनं मोटिवेशन होऊन आजच्या या धम्मदेसनेमधून मोटिवेट होऊन काही पुण्य कराल तर नक्की त्याच्यामध्ये मलासुद्धा खूप सारं पुण्य मिळतं आहे. हा माझा हेतू आहे, हा माझा स्वार्थ आहे आणि माझ्या मित्रांना माझ्या कल्याण मित्रांना धम्म समजावून सांगणं, धम्म पालन करण्याचं खूप सारे संधी उपलब्ध करून देणं, त्यांना अजून चांगल्या प्रकारे धम्मदेसना देणं हा मी माझं कर्तव्य समजतो. बरोबर की धम्मानी जबाबदारी दिली किंवा अशा प्रकारे धम्म आपल्याला वाढवायचा आहे तर मदत अशी मेहनत घ्यावी लागेल. म्हणून हे छोटे मोठे कार्य आपल्याकडनं होत आहेत भंतेजी. अशा प्रकारे आपण सगळे माझे कल्याण मित्र या ठिकाणी आलात. आपण धम्मदेसना ऐकली, भंतेंकडनं आपण शील घेतलं, धम्मदेसना ऐकली आणि आपण भंतेंना आता दानसुद्धा पाठवू. बरोबर. आपण सील कुशल कर्म केलं, धम्म सवन कुशल केलं, दान कुशल कर्म करू. बरोबर. वेयावच्च आहे अपचायन आहे ते तर होतच आहे आपल्याकडनं. बरोबर. नंतर आपण पत्ती दान केलं मग पत्तानुमोदन करू. बघा एका ह्या 2-3 तासामध्ये किती कुशल कर्म होत आहेत. बघा किती कुशल कर्म होता है, साधुकार है. बरोबर मित्रांनो. अशा प्रकारे पंते जी मैं आपको बताना चाहूँगा पंते जी कि हमारे इस क्लास में काफ़ी भिक्षुगण भी ज्वाइन है. तो लातूर से बनते सुमेध नागसेन जी भी अपने अभिधम्म के लेक्चर में भी ज्वाइन करते हैं और पाली ग्रामर को भी है. बनते जी दोन शब्द बोलाल बनते जी. बनते सुमेध जी नागसेन आपण 2 शब्द बोलाल तर आवडेल बनते जी. जी वंदा मी बनते जी. हाँ बनते तुमचा माइक बनते जी. जी हाँ बोला बोला जी. कैसे है? ठीक ठीक है बनते जी. अच्छा अभी कहाँ है? अभी लातूर में खरोसा बुद्धलिनी है. अच्छा बहुत अच्छा. हाँ. सारनाथ कभी आइए. आएंगे तो आपको मिलेंगे बनते जी उधर. हाँ आइए बहुत अच्छा. ठीक. जी अभी नवंबर में हमारे साथ धम्म यात्रा में आने वाले हैं भंते जी. साधु 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 बहुत अच्छा. हाँ ठीक है हमारे उपासक जी के साथ संपर्क में रहिए.
जी 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 हाँ भंते हाँ जी बहुत जी अच्छा। लातूर के क्षेत्र में भंते जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे विचार भी है और धम्म के लिए काफ़ी बहुत तत्पर भी है भंते जी इस तरह से। बहुत ठीक है अच्छा, भंते साधु जी जी साधु, जी हाँ। जी जी भंते जी इस तर जी भंते जी बोला बोला भंते जी बोला ना बोला तुम्हाला बोला. म्हणजे वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक अशा शुभेच्छा. धन्यवाद साधू साधू भंते जी 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 जी. एका एका ठिकाणी असं म्हटलंय की सुखाचे व्यवहारी सुखलाभ झाला आनंद दाटला मागे पुढे. म्हणजे जी जी निश्चितच तुमच्या आजूबाजूनं सगळीकडे आनंद दाटावा, आनंद तुमच्या जीवनामध्ये यावा, आपलं मंगल व्हावं आणि असंच तर आपल्या हातानं धम्माचं काम वाढत जावं. आणि खूप असं वाटतं की तुमच्या धम्मदेशन ऐकल्यापासून माझी बोलण्याची कॅपॅसिटी खूप कमी झाली आता. वाढली पाहिजे भंते जी असं नका बोलू वाढली पाहिजे साधू साधू हा, साधू वाढली जी पाहिजे खरी गोष्ट. जी हा. जी जी हा. वाढायला पाहिजे, पण असं वाटतं की नाही आपण थांबायला पाहिजे आता. नाही 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 भंते जी नाही 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 माफ सरांकडनं अभ्यास करून घ्यायला पाहिजे. एवढा व्याप हाँ तो हाँ, प्रयास करिए ना, प्रयास करिए. जी हो खूपच म्हणजे आपलं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे सर. एवढ्या कमी वेळामध्ये, कमी कालावधीमध्ये एवढा तुम्ही अभ्यास केलाय ना, की असं वाटतंय की अरे सरांकडे जाऊन तिथं मस्त विद्यार्थ्यासारखं समोर बसून शिकायला पाहिजे आता. ठीक आहे हाँ तो भंते जी येऊ शकता तुम्ही, येऊ शकता, येऊ शकता. नाही ना. पण हे इतके काम लावलेत ना आमच्या माग उपासकांनी की हे झालं पाहिजे, ते झालं पाहिजे. मग आता हे नाही सोडता ते पण ना. नाही, ते बी जरुरी आहे आणि हे बी जरुरी आहे. हा पण सर्वात पहिले हे जरुरी आहे, याच्यानंतरच ते होईल. हो सर. हो भंतेजी होईल. आणि सरांचं मार्गदर्शन भविष्यामध्ये आपल्या सर्वांना खूप महत्वाचं राहणार आहे. भंतेजी त्यालाच म्हणतात सर. कालेन धम्म सवनं, उचित जी समय पर धम्म का पालन करना, श्रवण जी करना. ठीक आहे भंते जी साधू 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 ठीक आहे चालेल जी भंते जी धन्यवाद धन्यवाद भंते जी. ओके मित्रांनो आपण या ठिकाणी आज आलात आपण खूप चांगल्या प्रकारे संघाकडनं 2 शब्द ऐकले अशी लाईक सर सर जी सर एक विचारायचं की जी जी आता ही म्हणजे तुम्ही एवढं म्हणजे अभ्यास केलाय ना, तर मग हे असं काय आहे तुमच्याकडं किंवा असं काय पुण्यकर्म लागतं का एवढा अभ्यास करण्यासाठी एवढं हे एखाद्या समजा अभिधम्मत संघावरती बोलायचं किंवा एवढे मोठे आपल्या लेक्चर मध्ये लोक असतात त्यांना हँडल करायचं हे सगळं. माझं सर्व माझ्या कर्माचे विपाक आहे. नाही एक उत्तर आहे भंतेचे हा. बरोबर आणि एक उत्तर माझ्याकडे असं आहे की मी थोडा स्वार्थी आहे हां मी मी थोडा स्वार्थी आहे आणि मला थोडी घाई आहे भंतेची ठीक आहे मी थोडा स्वार्थी आहे आणि मला थोडी घाई आहे कारण की जसं व्हिडिओ गेम खेळत असताना तुम्हाला दिसतं की तुमच्याकडे किती पॉवर आहे हां पण ह्या गेम खेळत असताना आपल्याला नाही दिसत की माझ्याकडे किती पॉवर आहे माझ्याकडे किती आयुष्य आहे ठीक आहे मला घाई पण आहे मी स्वार्थी पण आहे आणि मला भीती पण आहे की माझ्याकडे टाईम कमी आहे पण त्याची बस हेच माझं मोटिवेशन आहे नाही, बस तुमच्याकडे आणि हे जे मला अचानक सर जी जी हे जी अचानक जे तुम्हाला आता हे उदाहरण जे आलं जी गेम मध्ये हे आहे आणि हे कसं काय येतं तुमच्याकडे अचानक असं. भिक्षू संघाचे आशीर्वाद आहे पण त्याचे धम्माचा आशीर्वाद आहे संघाचा आशीर्वाद आहे बस साधू 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 ठीक आहे नहीं, ठीक उनको आहे परिश्रम करना पड़ता है और विरा त्याग की भावना होनी चाहिए. तो वो परिश्रम करते हैं, त्याग की भावना है, इसलिए सब धीरे धीरे प्राप्त होता है. ऐसा भी है, ठीक आहे लेकिन म्हणजे समय आम्ही देना पड़ता है. आम्ही आम्ही एक प्रश्न केलाय तर लगेच तुम्ही त्याला अगदी असं सहज सोडवून टाकलंय. नाही नाही भंतेजी याचा अर्थ खूप गहन होता भंतेचे हो हो माझा ना. स्वार्थ आहे मला निब्बाणाला जायचं आहे आणि मला घाई आहे मला माहिती आहे माझ्याकडे की माझ्याकडे वेळ किती आहे बरोबर आहे की नाही असं आहे आणि कदाचित असे काही कम्म केले असले की ते डायरेक्ट मला खाली घेऊन जातील मला भीती वाटते की मला खूप कुशल कम्म करायचे आहेत आणि मी इथे किंवा नेहमी इथेच जन्माला येऊ बरोबर ही माझ्या मनात भीती आहे म्हणून तर हे सगळं चालू आहे हे सगळं एकांतामध्ये पण होऊ शकलं असतं ना पण अशा 100 लोकांना जेव्हा धम्मदेशनात देतोय तर माझं किती पुण्य वाढतंय हा माझा स्वार्थ आहे हा हो सर. माझा स्वार्थ आहे
आणि जेव्हा असं चिवर अंगावरती असतं पंतेजी, हा स्पीड हजाराने वाढेल. बरोबर हे की नाही? हा स्पीड हजाराने वाढेल. साधू कार्य बनतेचे. खूप मोठे मोठे लोक माझे आदर्श आहेत. बनते महाकश्यप माझे आदर्श आहेत. धुतांगधारी बनते महाकश्यप माझे आदर्श आहेत. असा एक म्हणते तरी आपल्या म्हणजे सध्या समाजामध्ये असला पाहिजे. मला असं वाटतं की हो, नियम तर नियम, जे आहे ते आहे, धम्म तर धम्म, बस अशा प्रकारे. ठीक आहे, बोलू याच्यावरती बरेच चर्चा आहेत. ओके, आपल्या सगळ्यांना धम्म ऐकायला मिळतोय बनतेजी, हेच खूप मोठी गोष्ट आहे. आता याच्यावरती फक्त काम करायचं आहे. बरोबर, आणि काम कसं करतोय हे महत्वाचं बनतेजी. मला असं वाटतं काही मोठं एवढं कौतुकाची गोष्ट नाहीये बनतेजी. उपासकाचं छोटा एवढं काही नाहीये. ठीक आहे, बरं आपण खूपच कौतुक करता सगळे, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. मी थांबवतो आपल्याला या ठिकाणी. आणि काही गोष्टी मित्रांनो मी आपल्याला सांगायला आवडेल की परत एकदा आपण सगळे या ठिकाणी धम्म दिसण्यासाठी आला, धम्म ऐकलात. परत आता पुढच्या 3 शुक्रवारी, एक मिनिट हा, थोडा बनतेजी मी थोडा माईक बंद कर रहा हुआ. हाँ ठीक हो गया। जी ओके, बघा 27 तारखेला भंते यश आपल्याकडे येत आहेत. आपण 27 जुलै रविवारी 28 बुद्ध परित्राणाचं धम्मदेसना ठेवली. भंतेची प्रवचन पण देतील. खरं तर तो 20 तारखेलाच करायचा होता, पुढच्या रविवारी, म्हणजे रविवारी, पण भंतेजी अवेलेबल नाहीत. भंतेजी पुण्याला, म्हणून आपण ते 27ला ठेवलं आहे. तर आपण 27ला करूया. आणि पुढचे काही शुक्रवार, जसं 25 तारीख आहे, 1 तारीख आहे, आणि 1 तारखेनंतर आहे 8 तारीख, असे हे 3 शुक्रवार मी धम्मचक्क पवत्तन सिरीज सुरू करतोय. याच्यामध्ये आपण धम्मचक्क पवत्तन सुत्त शिकणार आहोत पुढचे 3 शुक्रवार. हे सगळ्यांसाठी असेल. हे माझ्याकडनं धम्मदेसना किंवा आपण हे सुत्त शिकूया. जे पाली सर्टिफिकेटच्या पहिल्या बॅचमध्ये होते त्यांचं तर सुत्त झालं आहे, पण परत एकदा त्यांची रिव्हिजन होईल. अजून 2 नवीन बॅचेस सुरू होते, त्यांचं पण हे नवीन हे सुत्त नक्कीच आपण जॉईन करू शकतात. इतरांना सुद्धा जॉईन करू शकता समजा. बरोबर, आता सध्या 100 लोक जॉईन करू शकतात. मला जमलं तर मी याचा एक प्रीमियम पॅकेज आहे तर ते घेऊन बघूया की जास्तीत जास्त लोक याला जॉईन होतील आज. ठीक आहे, मी ते याची अजून माहिती मी ग्रुपमध्ये टाकेल. धम्मचक्क प्रवर्तन सुत्ताची मला 3 लेक्चर तर लागतील याला शिकवायला. एक लेक्चर 2-2, 3-3 तासाचं पण होऊ शकतं. इतरांपर्यंत त्याची लिंक शेअर करा, त्यांना जॉईन करायला सांगा. धम्मचक्क प्रवर्तन, बुद्धांचं पहिलं सुत्त, धम्माचा मूळ गाभा नीट चांगल्या प्रकारे समजून घ्या. ठीक आहे, हे मी पुढे सांगेलच पुढच्या शुक्रवारी 25 तारखेला. आता आज आपण भंतेंना बोलवलं. भंतेजी परत एकदा आपण आमच्यावरती अनुकंपा केली. भंतेजी शील दिलं, धम्म सांगितलं भंतेजी. आणि कधी कधी ह्या गोष्टी बोलण्यासारख्या नाही वाटत, आवडत नाही, पण काही काही लोकांना यातनं मोटिवेशन मिळतं. म्हणून भंतेजी मी माझ्या परिवाराकडून भंतेजी आपल्या विहारासाठी या ठिकाणी 5,000चं दान करतोय. आणि रविवारी सुद्धा साधु जे साधु भोजनदान आहे, अनुमोदानी, साधु साधु, जी बहुत जी, अच्छा, जे मंगल हो। भोजनदान आहे, भोजनदानासाठी सुद्धा 1,000 रुपये दान पाठवते भंतेजी. आपण हे साधु स्वीकार साधु करावं. अनुमोदानी, हे जी अहंग जी, अनुमोदामी, अहम, बहुत अच्छा सर, साधू मंगल। साधू साधू भंतेजी आपण हे स्वीकार अच्छा, आपने करावं. जो अभी बताया उसका जो डिस्कशन करेंगे, वो टाइमिंग क्या है? जी, शुक्रवार को शाम को 7 से लेकर 8, 8:30 या फिर 9 बजे तक बहुत भंतेजी। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत जी, अच्छा, ठीक। ठीक हाँ, आहे, चालेल भंतेजी. ओके, जी जी बहुत शुभ मंगला। साधु साधु बनते जी, साधु। मित्रांनो, यहाँ नहीं, बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं बनते जी, अपने अपने हाँ क्षमता के अनुसार. उनके लिए अनुमोदन है, उनके लिए साधुकार है. जी, जी जी हाँ बनते जी, इस प्रकार से हाँ, आज बनते जी खूप चांगल्या प्रकारे आम्ही शिलाचं पालन केलं. बरेच लोकांचा उपवास सुद्धा आहे. बरेच लोक साधु साधु भक्तिको सुद्धा अनुमोदानी, होत बहुत आहेत. अच्छा। आज धम्मदेसना पण केली. बनते जी, आमच्या कल्याणासाठी आपण आम्हाला आशीर्वाद द्यावा. हा साधु, बहुत आशीर्वाद शुभ आम्हाला मंगलम, शिर काळापर्यंत बहुत शुभ आम्हाला मंगलम। साधू. जी सभी बनते जी, जदु आशीर्वाद साधू. सपरोग विनाशतु माति भवंतांतरायु सुखी दिगव अभिवादन शीलित नित्यं उठापचायनो चत्तारो धम्मा वठन्ति आयुवन्नो सुखं बलं भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान् वाय सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मान् वाय सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघान् वाय सदा स्वस्ति भवन्तु ते। साधु 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 साधु, जी, साधू बहुत अच्छा। साधू 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 हंगामी बनते साधू 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 वंदा मी साधू बनते. साधू 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 साधू. मित्रांनो, एक मिनटं. आज या ठिकाणी आपण बरेच लोकांनी अष्टशिलाचं पालन केलं, पंचशिलाचं पालन केलं. आज आपण या ठिकाणी बंतेंकडनं धम्मदेसना ऐकली, बंतेंना दानसुद्धा पाठवलं. आपण सुद्धा दान पाठवूया. आज खूप चांगल्या प्रकारे आपण शील पालन केलं, दान पारमी पूर्ण करूया, कुशलकर्म करूया. जे काही पुण्य आपण या ठिकाणी आता कमवलेलं आहे मित्रांनो, हे पुण्य आपण आपले
गुरुजन यांना सगळ्यांना हे पुण्यानुमोदन करूया, ज्यांनी आपल्याला धम्म दिला, एक मानव म्हणून जगण्याची एक नवीन दिशा दिली, एक नवीन जन्म दिला. परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आपण यांना हे पुण्यानुमोदन करूया. त्याचबरोबर सत्यनारायणजी गोयंका यांनी इतका चांगला पटीपत्ती आपल्यापर्यंत आणली, त्यांनासुद्धा आपण पुण्यानुमोदन करूया. आपल्या आईवडिलांना हे पुण्यानुमोदन करूया. जे जे लोक हयातीमध्ये आहेत, हयातीमध्ये नाही आहेत, त्यांनासुद्धा आपण हे पुण्यानुमोदन करूया, त्यांना हे पुण्य पाठवूया, या पुण्यामध्ये सामील करूया. बरेच उपकार आहेत आईवडिलांचे, गुरुजनांचे, ज्यांनी आपल्याला धम्म दिला. धम्मावर चालण्यासाठी बरेच आपल्याला मेहनत करून घेत आहेत. आपल्या सगळ्या कल्याण मित्रांना आपण हे पुण्यानुमोदन करूया. जे जे धम्मगुरूंकडनं आपण आत्तापर्यंत धम्म ऐकल्यात, शील घेतले, त्या सगळ्यांना आपण पुण्यानुमोदन करूया. आपल्या सगळ्यांचे रक्षा करणारे सगळ्या देवतागणांनी आमचा ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा. जिथपर्यंत माझा आवाज जात आहे तिथपर्यंत देवतागणांनी माझ्या ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा, आमच्या ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा. काया वाचा मनाद्वारे काही अकुशल कर्म घडलं असेल तर आम्ही क्षमा मागतो. सगळ्या देवतागणांनी, भूमीवरच्या देवतांनी, आकाशातल्या देवतांनी आमच्या ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा. धम्माच्या मार्गावर चालत असताना आमची रक्षा करावी, कुशल कर्म करण्यासाठी आम्हाला मदत करावी. आमच्या सगळ्यांचं, आम्ही सगळे रोगमुक्त, भयमुक्त, दोषमुक्त हो. आम्हा सगळ्यांचे कुशल कर्म वाढो. आम्ही 10 पारामित्र खूप चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू. आमच्या ह्या कुशल कर्माच्या प्रतापाने आम्हाला आर्य पुद्गलांचे दर्शन हो, अरहंतांचे दर्शन हो, बुद्धांचे दर्शन हो. आणि ह्या पुण्याच्या प्रतापाने मित्रांनो, तुमचं माझं मंगल हो, तुम्हाला मला निब्बान सुख प्राप्त करो. सगळ्यांनी ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा. आमच्या पूर्वजांनी ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा. अपायभूमीमध्ये असलेल्या आमच्या पूर्वजांनी ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा. सगळ्यांना मनुष्य जन्म मिळो, सगळ्यांना धम्म मिळो. जिथे जिथे आमचा जन्म हो, तिथे तिथे परत आम्हाला धम्म मिळो. धम्माच्या मार्गावर वाटचाल करत असताना आम्ही दुप्पटीने, 10 पटीने, अजून चांगल्या पद्धतीने जिथं असो तिथे कुशल कर्म करो आणि आमच्या सगळ्यांचं अंतिम ध्येय निब्बान सुखाला आम्ही लवकरात लवकर प्राप्त करो. साधू 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 साधू. अनुमोदन अनुमोदन अनुमोदन. साधू 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 साधू. ठीक आहे. साधू साधू. ठीक आहे जी. भंतेजी खूप 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 धन्यवाद. भंतेजी हॅलो सर. जी, आता माईक सुरू करू शकता सगळे. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. हॅलो सर. जी 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 सर बोला. वंदामी बनते. मंदामी बनते. वंदामी बनते जी. वंदामी बनते जी. तर हे जे धम्मदान द्यायचे आहे ते कसं पाठवायचं? हो हो हो. वंदामी बनते. वंदामी बनते जी. ठीक नमो आहे. बुद्धाय. भंतेंना दान पाठवायचं असेल तर मी ग्रुपमध्ये QR कोड पाठवतोय. ठीक आहे. ज्यांना भंतेचा ओके, ओके. नंबर पाहिजे असेल नंबर सुद्धा पाठवतो. ठीक आहे. ओके. हो चालेल परत चालेल. परत एकदा वंदामी बनतेजी. जी. साधू साधू साधू, साधू. सगळ्यांना खूप छान, खूप मोठ्या संख्येमध्ये लोक धम्म ऐकायला आले. साधुकार आहे सगळ्यांना. ठीक आहे. चालेल. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला. जी जी. धन्यवाद धन्यवाद. चला सगळ्यांना साधुकार आहे. जी जी. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा सर. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. साधू हॅपी साधू. बर्थडे इन ॲडव्हान्स सर. ठीक आहे. थँक्यू बाबा. थँक्यू. ठीक आहे. चला सर भेटूया. आपणास वाढदिवसाच्या मंगलमय शुभेच्छा. साधू 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 साधू.